आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने फेवरेट टी स्नैक की रेसिपी के बारे में, जिसको मैं तो हमेशा से रिप्लेस करते आई हूँ मार्केट के टी स्नैक से। एंड ये पसंद भी सभी को मेरे घर में तो खूब आता है। अब आप भी एक बार ट्राई करो। एंड समहाउ ये हेल्दी भी है, क्योंकि ये पूरी रेसिपी ना काफ़ी कम से तेल में बनी है। अगर मार्केट में आप जाओगे ना, कोई भी स्नैक आपको हैवी ऑयल के साथ बना होता है। तो चलिए इसे कम तेल में अब बनाना शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ ये जो आप तेल की क्वांटिटी देख रहे हो, ये मैं डीप फ्राइंग के लिए ले रही हूँ। और इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है पतले वाले चिवड़े, ठीक है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अब चिवड़ा को आपको उस लेवल पे ही भूनना है जिसकी वजह से ये फूट के थोड़े से अपने फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अगर ये नहीं फूटता है तो इसका मतलब कि आपका जो चिवड़ा जिसे आप फ्राई कर रहे हो वो कच्चा रह चुका है, वो पका नहीं है। एंड एक भी दाना अगर आपको ऐसा दिखता है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, आप उस पोर्शन को उससे रिमूव कर दो, अदरवाइज़ ये हार्मफुल भी हो सकता है। अब देखो, इसे आपको तब तक भूनना है ना, पहली बात तो ये कि ये पूरा का पूरा जो चिवड़ा आपने डाला था ना, वो अलग फॉर्म में ना दिखने लगे। खैर, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन ये जब तक फूट ना जाए ना, फूल ना जाए, तब तक आपको भूनना है। और फ्लेम हमेशा मीडियम रहेगा, इसमें हाई फ्लेम नहीं रखना है। लेकिन जब आप चिवड़ा को ऑयल में डालोगे उस समय ऑयल काफ़ी गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना गैस का फ्लेम लो कर देना है या फिर मीडियम, जिसके वजह से चिवड़ा जले ना। अब चिवड़ा को तब तक भूनते रहिए जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन ना हो जाए, ठीक है। जैसे गोल्डन होने लगे और आप चलाते समय इसको देखोगे कि थोड़े थोड़े ना नीचे लग भी रहे हैं। अगर नीचे लग रहे हैं तो आपको तुरंत लो फ्लेम करना है और इसको हटा लेना है। अब मैंने इसको करीब भूना है 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इसकी वजह से ऑलरेडी ये सारे के सारे तुरंत फूट गए। अगर मेरा फूट गया इसका मतलब ये हो गया आपको तुरंत ऑयल से बाहर निकाल लेना है। लेकिन मैंने थोड़ा ऑयल कम डाला था, तो सारे के सारे अभी नहीं हुए थे रेडी, तो मैंने थोड़ी देर तक उनको भूना है। सभी को पलटा है थोड़ी देर के लिए, तब तक भूना है जब कि सारे के सारे अच्छे से पक ना जाए। अगर नहीं पके तो फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। बट अब आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सारे हो गए। एंड वन मोर थिंग, जब आपको निकालने की बारी आए ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप अपने हाथों में एक कोई दाना लोगे, थोड़ा ठंडा रहे, ठीक है, अदरवाइज़ हाथ जल जाएगा। आपको हाथ से दबा के देखना है। अगर वो फूट गया ना, इसका मतलब हाथ से दबाओगे एक भी कोई दाना, वो फूट गया, इसका मतलब वो रेडी हो चुका है। अब मेरा तो ऐसा ही हो चुका था, ये पूरा का पूरा पक चुका है, भून चुका है। मैंने सारे के सारे को टिश्यू पेपर पे रख के साइड कर लिया था, ठीक है। बटर पेपर, टिश्यू पेपर, जो भी आपके पास है, बस ऑयल को सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद सेम वे में मैंने पीनट्स को भी, मूंगफली को भी भूना है। मूंगफली अब आप हाई फ्लेम पे भूनो या फिर लो फ्लेम पे भूनो, आपके ऊपर है। मैंने मीडियम रखते हुए, क्योंकि मोस्ट टाइम मेरे से जल जाता है, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे या फिर लो फ्लेम पे रखते हुए भूनती हूँ। तेल बहुत ज़्यादा है, तुरंत डालो तुरंत निकालो, लेकिन यहाँ पे तेल मैंने बहुत कम रखा हुआ था, आप भी देख पा रहे थे। और ऑयल मेरा सेम था, क्योंकि मेरे चिवड़े से थोड़े तेल बच गए थे। मैंने सेम ऑयल में ही मूंगफली को भून लिया, और मूंगफली भूनने के बाद मेरा तेल सारा ख़त्म हो चुका था। तो अब मूंगफली मेरी भुन चुकी है, आप देख रहे हो, और इवन खुशबू भी आती है। अब लो फ्लेम पे रखते, ये सारी मूंगफली पक चुकी है, मैं इनको वापस से बाहर निकाल लूँगी। मैं थोड़ा इनको भून रही हूँ, क्योंकि कुछ दाने इनके अभी भी कच्चे रहे थे, अभी वो पके नहीं हैं। बट अब आप देखो, सारे के सारे प्रॉपरली गोल्डन हो चुके हैं, ये पक गए। तो अब इनकी बारी है बाहर निकालने की। तो अब मैंने सारे के सारे दानों को बाहर निकाल ली हूँ। अब देखो, नहीं, वहाँ पे तेल ख़त्म हो चुका था, मैंने नया तेल लिया है, थोड़ा ही तेल लिया है, और मीडियम फ्लेम पे मतलब तेल में ही इन कॉर्नफ्लेक्स को डालकर मैंने भुना है। अब इनकी बात कम फ्लेम में डालने की इसलिए हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा तेल भी ऑब्जर्व करते हैं। थोड़ा तेल सोखेगा तो पूरी नमकीन ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने थोड़े से ऑयल में डाल के, जिसकी वजह से ये पक जाए अच्छे से और ज़्यादा जले भी ना। ये भी अब रेडी हो गए, मैंने सभी को बाहर निकाल दिया। और तेल क्योंकि बच गया था, तो जो कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है,
मिर्ची को भून के उनमें ऐड करना। अब देखो यहाँ पे मिर्ची हो या कॉर्नफ्लेक्स, जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं ना, उन सभी को मैं थोड़ा सा अच्छे से क्रैश कर लूँ, मतलब अच्छे से फोड़ लूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ दाने कच्चे रहते हैं एंड आप उनको नोटिस नहीं कर पाते हो, तो वो अगर आप फोड़ते समय उनको बाहर निकाल लोगे ना तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। मैंने सभी को एक साथ अब मिक्स कर लिया है। ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और हल्का सा ब्लैक सॉल्ट। अगर आपके पास सिर्फ ब्लैक सॉल्ट या सिंपल सा भी सॉल्ट है ना, नमक है, तो आप उसको भी रख सकते हो। अब आप देख रहे हो ये सारे के सारे ठंडे हो गए, मसाले नमक थोड़े ऐड हो गए। मेरे को हल्का सा चाट मसाला कम लग रहा था तो इसमें मैंने वापस से ऐड किया और सभी को रेडी कर लिया है। अब मैं इसको जा रही हूँ पूरा का पूरा तोड़ने, जिसके वजह से ये ना खाने में भी काफ़ी इजी हो। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा क्रश करके रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ना जो मिर्ची है ना वो सभी में फिर अच्छे से मिक्स हो जाती है। अब ये टी स्नैक्स बहुत ही ईज़िली बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। जब आप तोड़ोगे ना जितनी सी क्वांटिटी थी ना उससे उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, तो मेरे लिए और इजी पड़ता है। मैं टी टाइम पे अपना इसको अच्छे से इंजॉय कर पाती हूँ। तो बस देखो मेरा तो ये रेडी हो गया है एंड आई थिंक आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा एक बार जब आप इसको ट्राई करोगे। सो गो एंड ट्राई दिस।